तफसील से ख्वातीन रिजर्वेशन बिल के पास होने पर राजौरी जिले के ख्वातीन में काफी खुशी है। न्यूज 18 से बात करते हुए ख्वातीन ने कहा कि आज वो बहुत खुश हैं कि उनका बरसों पुराना ख्वाब अब पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मरकजी हुकूमत की वजह से हो रहा है, जिसके जरिए हम रिजर्वेशन के साथ असेंबली और पार्लियामेंट में जा सकते हैं। उन्होंने इस इक़दाम पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। रिजर्वेशन बिल को लेकर महिलाओं में काफी खुशी है। राजौरी जिला में भी महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा कर रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि बरसों पुरानी मांग इनकी पूरी हुई है। जो केंद्र सरकार ने वुमेन को रिजर्वेशन दी है, इसको लेकर खुशी इनके चेहरे में साफ नजर आ रही है। क्या कहेंगे जी, कितने बड़ा शुभ दिन है आज का आपके लिए? आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। हम सभी आज महिलाएं, हमारी माताएं बहनें सभी आज यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। जो केंद्र सरकार ने जो महिला आरक्षण बिल को पास किया है, हमें बहुत खुशी है। हम दिल से इस बिल का स्वागत करते हैं। काफ़ी अरसे से हमें उम्मीद थी कि ये बिल पास होगा, लेकिन आज वो हो गया। वो आज वो दिन आ गया है जो हम यहाँ पे सभी इकट्ठे होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितनी पुरानी मांग थी? किस तरह क्या कहेंगे? ये काफ़ी पुरानी हमारी मांग थी महिलाओं की, जो कि काफ़ी देर के बाद इसको अभी ये जो बिल हुआ है। पहले पंचायतों में तो यहाँ पे पहले भी था कि सरपंच पंच जो है वुमेन आ रही थी, काफ़ी अच्छे से काम भी कर रही थी, लेकिन हमारा ये था कि अब हमें ये लगना शुरू हो गया था कि शायद पंचायतों तक ही हमें सीमित रखा जाएगा, पंचायतों से आगे शायद हमें बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने आज वो हमारी जो मांग थी उसको भी पूरा किया है। हमें बहुत खुशी है और सभी बहुत खुश है। आप किस तरह से खुश हैं जी? हम मोदी सरकार पे बहुत खुश हैं। महिलाओं की बात मानी गई है। ये जो हमारा था महिलाओं का, ये अब आज बिल पास हुआ है, हमारी बहुत खुशी है। कितना बड़ी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? महिलाएं अब असेंबली में जाएंगी? हाँ, में जाएंगी। पहले यही था कि सरपंच पंच ये महिला बनती थी, अब बहुत आगे भी जा सकती हैं। पढ़ी लिखी जो बच्ची हैं हमारी बहुत आगे जा सकती हैं। हमें बहुत खुशी है। तो इनका ये कहना है कि ये काफ़ी खुश हैं, और ना सिर्फ ये राजौरी ज़िला की ये पंचायत, बल्कि राजौरी पूरे ज़िला की जो अलग अलग एरियाज में जो पंचायत में जो सरपंचीज हैं, जब जो महिला जीत के आई हैं, उनके साथ साथ जो दूसरी महिलाएं हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने बरसों पुरानी मांग को पूरा किया है, और कहीं ना कहीं यही जो सरकार है जिसने महिलाओं के बारे में सोचा है, और 33% जो है वो कोटा जो है महिलाओं को मिलने जा रहा है, जिससे महिलाएं अब असेंबली और पार्लियामेंट में भी अच्छी तादाद में दिखेंगी। न्यूज 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और जम्मू कश्मीर के सरकारी डिग्री कॉलेजों के मुलाजमीन ने पेन डाउन हड़ताल की है। यह हड़ताल ऐप पोर्टल पर हाजिरी को लेकर है, जिसकी वजह से तमाम कॉलेजों में काम बंद रहा। जम्मू कश्मीर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल की गई। डॉक्टर राकेश जसरोटिया की सरबराही में यह हड़ताल की गई। जसरोटिया ने कहा कि अगर इस ऐप को मनसूख नहीं किया गया तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाएंगे, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी डोडा के डीसी पर आयद होगी। डीसी डोडा ने हमारी 3 मंथ से सैलरीज विदहेल्ड की हुई हैं, और उसके पीछे वजह ये है कि वो हमें फोर्सिबली चाहते कि मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आप अद्भुत पे रजिस्टर कीजिए। अद्भुत एक लिंक है, उस पर आप अटेंडेंस कीजिए। जबकि हमारा मुद्दा ये है कि 2 प्लेटफॉर्म्स पे अटेंडेंस करने का लॉजिक क्या है, जबकि हम ऑलरेडी एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे अटेंडेंस कर रहे हैं, जिसको हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा है। और ना खाली यूटी ऑफ JNK में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो NIC के द्वारा मेंटेन किया हुआ साइट है, ऑथेंटिक है, ऑनलाइन है और आधार बेस्ड है। उस पे हम 2019 से पहले तो हम 2018 से ही अटेंडेंस कर रहे हैं। हम GAD का ऑर्डर पहले था, लेकिन वो ऑफलाइन होता था। 2021 में हम वापस फिर से GAD के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। उसमें ये जो ऑनलाइन आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक है उसको हम कर रहे हैं। तो हमारा कहना यही है कि आप किन ग्राउंड्स पे सैलरी जो विदहेल्ड कर रहे हो, आप तो इन ग्राउंड्स पे कर रहे हो कि हम अटेंडेंस नहीं कर रहे, बल्कि हम तो सबसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे अटेंडेंस कर रहे हैं। हम हायर एजुकेशन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, GAD के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हम यही डीसी साहब से पूछना चाहेंगे कि इतना डेस्परेशन क्यों है, वजह क्या है कि क्यों आप 2 प्लेटफॉर्म्स पे हमें क्यों लाना चाहते हैं। तो हमने इसमें पहले हायर अथॉरिटीज़ को हमने पहले भी लिखा, लेकिन जब हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम मजबूर हो गए। हम नहीं चाहते थे कि हम स्ट्राइक करें, बच्चे सफ़र करें, क्लासेस सफ़र हों, एडमिशन चल रहा है, एग्जामिनेशन है, तो हम नहीं ऐसा करना चाहते थे। लेकिन हमें मजबूर किया गया है, हमें मेंटली हरास किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। हमें 3 महीने से हमारी सैलरीज बंद है, हमारी फैमिली सफ़र कर रही हैं, कई लोगों ने लॉन्स लेके रखे हैं, वो इंटरेस्ट हमसे पे नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, ठीक है ना। और
जिन ग्राउंड्स पे आप सैलरी विदहेल्ड कर रहे हो ये है कि हम जॉब नहीं कर रहे अपनी, तो ऐसा आप कैसे करें, जबकि हम वो चीज उस चीज को इंश्योर कौन कर रही है, उस चीज को ऑथेंटिकेट कौन कर रहा, आधार बेस्ड ऑनलाइन बायोमेट्रिक सिस्टम जिसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है टाइम टू टाइम मॉनिटर करता है। कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन जम्मू विंग के रद्द-ए-अमल में सरकारी डिग्री कॉलेज भदरवा के तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की जानिब से पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह से जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा की मुदाखलत से अमले की तनख्वाहें रोक दी गई हैं। हमारे पिछले अगस्त महीने की सैलरी जिला इंतजामिया ने बंद की है बिला वजह। एक अद्भुत ऐप से रिलेटेड बंद की है। डीसी साहब का कहना है कि आप इस पर रजिस्टर हो जाएं और इस पर अटेंडेंस करें, जबकि हम हायर एजुकेशन के अंडर आते हैं। हमारी ये है कि हमारी सैलरी रिलीज़ की जाए। हमारी सैलरी बिना वजह बंद क्यों की है? तो हमारी डिमांड यही है कि हमारी सैलरी जो है फिलफॉर जो है रिलीज़ की जाए। ये आज हमने सिर्फ 2 घंटे का पेन ये रखा है, टोकन रखा है, प्रोटेस्ट रखा है, पीसफुल प्रोटेस्ट रखा है। अगर हमारी डिमांड जो है 2 दिन के अंदर पूरी नहीं हुई तो हम आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमारे कॉलेज का एकेडमिक एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें रोजाना डे टू डे क्लास ट्रांजैक्शन, उसके बाद एग्जाम सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम, डिफरेंट रिसर्च एक्सटेंशन एक्टिविटी करनी पड़ती हैं। तो काइंडली सर इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉलेज स्टाफ को हरास न किया जाए, कॉलेज स्टाफ को डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज स्टाफ मॉनिटरिंग में है, ऑलरेडी अटेंडेंस कर रहा है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर रहा है। आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उस अटेंडेंस को प्रॉपरली हमारे जो इमीडिएट अथॉरिटी है, हमारे प्रिंसिपल सर, वो रेगुलरली चेक करते हैं, उसे मॉनिटर करते हैं और साथ साथ में सेक्रेटरीट से भी उसकी मॉनिटरिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे होती है। और इसके बाद हम जो है क्लासेस हमारी स्मूथली चल रही हैं। लेकिन आज हम मजबूर हो गए हैं कि हम ये अपना मैसेज जो है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आपके थ्रू बाहर अपनी अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएं, जिससे कि हम 2 घंटे से सुबह यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी क्लासेस सफ़र हो रही हैं। हमारे बच्चे सुबह से इधर उधर घूम रहे हैं क्योंकि उनकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। तो इससे जो असर है वो हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ेगा। वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने हालिया दिनों एलजी के दिए गए बयान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 80% लोग मौजूदा निजाम से खुश हैं और वो असेंबली इंतखाबात का इनेकाद नहीं चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी मौजूदा निजाम से खुश नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने इस हिस्से में टोल प्लाजा की मिसाल पेश की, जिसके लिए आम लोग सामने आए और जबरदस्त एहतजाज किया। अवाम ने स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ एहतजाज किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इससे साबित होता है कि आम लोग इंतजामिया से तंग आ चुके हैं। अशियाए जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से अवाम परेशान है। बेरोजगारी के संगीन मसले से नौजवान परेशान हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती का अमल नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज से अवाम नाराज हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल भी ठीक नहीं है। कुकरनाग में 7 दिन के एनकाउंटर ने साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। राजौरी, पुंछ और चनाब के दीगर इलाकों में भी हालात खराब है। हुकूमत कश्मीरी पंडितों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही। वादी कश्मीर में काम करते हुए मुलाजमीन को निशाना बनाया गया। लोग इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं। वो यकीनी तौर पर इंतखाबात में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा उमर अब्दुल्ला का कहना था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में कोई भी सच नहीं कह रहा है। हर कोई चाहता है कि असेंबली इंतखाबात बगैर किसी ताखीर के हों और अगर असेंबली इंतखाबात पर एलजी का बयान दुरुस्त साबित हुआ तो मैं एक्टिव सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग हैं जो डबल क्रॉस खेल रहे हैं। उनके दौर इख्तिदार में भी बहुत से लोगों ने उन्हें गुमराह किया। मौजूदा निजाम के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। ये लोग इन दिनों सिर्फ एलजी को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि मुझे 80% से ज्यादा आबादी में गुस्सा और नाराजगी के अलावा कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। मां सिवाय चंद बीजेपी के वर्कर जिनके काम हो रहे होंगे, जो ट्रांसफर में अपना गुजारा कर रहे होंगे, जिनको गाड़ी बंगला आगे एस्कॉर्ट पीछे एस्कॉर्ट, उनको तसल्ली होगी। लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की जो आबादी है वो नाराज है, मायूस हैं, खफा हैं।
कहते हैं कि कब हमें मौका मिले तो हम बटन दिखा के साबित करेंगे कि हमारी नाराजगी का कितना क्या है हाल है। आज 80% से ज्यादा आबादी बीजेपी को अब पसंद नहीं करती। मुझे आज भी शक है कि ये पंचायत और बल्दियाती इलेक्शनों की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं नोटिफिकेशन से पहले ही ये इसको सैबोटाज ना करें। जब आपके पास मशीन होता है ना वोट डालने का, सबसे निचला बटन कौन सा होता है उसमें? नोटा। मतलब नन ऑफ द अबव। ऊपर जितने भी नाम हैं मैं इनको पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं नोटा दबाऊंगा। अगर 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते, जाएं पोलिंग बूथ में और नोटा दबाएं। चलिए 80 छोड़िए, मैं 50 पे ही आ जाता हूं। 30% कंसेशन कराओ इलेक्शन। अगर जम्मू कश्मीर की 50% आबादी ने नोटा दबाया, एक तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। दूसरा, मैं एलजी साहब को खुद तख्त पे बिठा के उनके सिर पे ताज डाल के उनकी ताजपोशी करके जाऊंगा। और करगिल में श्रीकांत सोसे कॉन्फ्रेंस हॉल करगिल में 10 रोजा कौमी सतह के ट्रैकिंग कोर्स के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर मेहमान खुसूसी रहे। प्रिंसिपल IISM गुलमर्ग कर्नल IS थापा भी मौजूद रहे। डीसी करगिल ने ट्रैकिंग कोर्स की कामयाब इख्तिताम पर तमाम शुरका को मुबारकबाद दी। इस कोर्स का एहतमाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग ने किया था। ट्रैकिंग कोर्स के शुरका को तरबियती और मालूमाती लेक्चर्स के जरिए कोह पैमाई की बुनियादी उसूलों से मुतारिफ कराया गया, जो आने वाले चैलेंजों, मुजाहरों और कोह पैमाई की महारती और कैंपिंग और पहाड़ी खतरात के इंतजाम के तजुर्बे की बुनियाद रखते हैं। सबसे पहली बात, ये चीज़ आप लोगों को घर बैठे बैठे नहीं मिलेगी। आपको घर से बाहर आना पड़ेगा एंड आपको देखना पड़ेगा कि बाहर आपके क्या है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ सीखेंगे। आप अपने कंफर्ट जोन में कुछ नहीं सीख सकते। आपको नई चीज़ें चैलेंज करनी चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स चैलेंज करनी चाहिए हर दिन। तो ये मैसेज है कि इससे आप और ज़्यादा हर दिन स्ट्रांग बनेंगे। मैं पहली बार कारगिल आया हूँ, तो यहाँ पे बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है और मैं पहली बार ये IISM से ट्रैक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड की गई है वो A क्लास का है और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि सभी यूथ आए। मैं बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग और ब्रेव मानती हूँ इस ट्रैकिंग कोर्स के बाद, क्योंकि मैं अकेली लड़की घर से उठ के यहाँ आ गई हूँ एक ट्रैकिंग कोर्स के लिए। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे करगिल जो कहा जाता है कि वॉर है, ये है, इतना सेफ, इतने अच्छी लोकल लोग जो हमें लोकल लोग मिले, उन्होंने इतनी हमें मदद की। ऊपर चढ़ाने तक हम कैंप गए, नून बेस कैंप गए, एडवांस कैंप गए। मैं कहती हूँ जो जोश है वो अंदर आएगा। पहाड़ जो है वो आपका जेंडर नहीं देखेगा, आप लड़के हो आप लड़की हो, आप पहाड़ चढ़ जाओगे, अंदर जोश है तो आप कुछ भी कर जाओगे। पहाड़ तो एक छोटी सी चीज़ है। पहले भी बता चुके हम कि कारगिल में एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे पहाड़ हैं, हिल्स हैं, नदी है एंड यहाँ पे अच्छे स्लोप्स हैं स्की के लिए भी। इससे पहले भी हमने पिछले साल हमने यहाँ पे स्की कोर्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए थे। दिस द फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग कोर्स के लिए आए हुए हैं एंड ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग श्रीनगर से, कश्मीर से 25 लड़कियाँ लेके आए थे इधर एंड यहाँ पे कारगिल के कुछ लड़कों के साथ हम लोगों ने इस ट्रैकिंग को अंजाम दिया। और पुंछ नगर में डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज और महकमा खेल की जानिब से जम्मू डिवीजन इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 17 हॉकी और वॉलीबॉल मुकाबले इख्तिताम पजीर हुए। इन मुकाबलों में जम्मू जिले ने दोनों टाइटल जीत लिए हैं। हॉकी में जम्मू जिले ने पुंछ जिले को 4-0 से शिकस्त दे दी, जबकि वॉलीबॉल में जम्मू जिले ने कठुआ जिले को शिकस्त दी। तो मैच अंडर 17 यहाँ पे खेला गया डिस्ट्रिक्ट जम्मू और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बीच में। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जम्मू जो है वो विनर रही है। बहुत अच्छा गेम स्पिरिट के साथ दोनों टीमें खेली हैं और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर्स की तरफ से बहुत अच्छा इस इवेंट को करवाया गया। तो ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि हमारे यहाँ के बच्चों को भी अच्छे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और यही इवेंट्स जो हैं इन बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों को क्या मैसेज दिया आपने?
बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अभी क्योंकि मैं आईटी के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो एक ग्लोबली एक पैंडेमिक टाइप का बन रहा है। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ने की वजह से 3 मेजर बीमारियां बच्चों में अब बढ़ रही हैं, जो पहले बच्चों में बहुत कम थी। एक डायबिटिक्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और आने वाले टाइम में डिप्रेशन। तो इन तीनों चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको ग्राउंड के साथ जुड़ना पड़ेगा। जो बच्चे ग्राउंड के साथ एसोसिएटेड हैं वो होपफुली इन तीनों बीमारियों से बहुत दूर रहेंगे। और अभी जो स्क्रीन टाइम, जनरली बच्चे आज ग्राउंड में कम और मोबाइल पे ज़्यादा खेल रहे हैं, तो वही बच्चे इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो अगर वो अपना स्क्रीन टाइम कम करके उनको और म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा की जानिब से सरकारी अस्पताल में एक रोजा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें म्युनिसिपल कमेटी के सफाई मुलाजमीन के साथ साथ उनके अहले खाना और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर सफाई मुलाजमीन की तिब्बी जांच की गई और इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। हमारे काफ़ी देर का मुद्दा फंसा हुआ था कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो छोड़कर अपने लोकल बॉडी को चले गए थे। उनकी जगह पर हमने विकास जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और हमारे पास एक ओहदा खाली था जो वर्क प्रेसिडेंट का है, और वो हमने गिरधारी लाल जी जो उधमपुर के हैं उनको अर्बन लोकल बॉडी का प्रेसिडेंट बनाया है। और जो थॉमस जी हैं जो पहले ही इस कमेटी के प्रेसिडेंट थे आरएसपुरा के, आज फिर उनको अथॉरिटी लेटर देकर अर्बन लोकल बॉडी की मजबूती के लिए इन्हें भी चुना गया है। आरएसपुरा में नाग पंचमी और पंचऋषि का त्यौहार अकीदत के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने नाग मंदिर पहुंचकर जल अभिषेक किया और पूजा की। आरएसपुरा शहर में वाक़ा कदीम नाग मंदिर में नाग पंचमी के मौके पर एक बहुत बड़ा मजहबी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। जो मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाया गया है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा की तरफ से है। मीन्स उसके तहत ये यहाँ पे हम लोगों ने पहले बीएमओ के साथ एक मीटिंग करके, अपने ईओ के साथ एक मीटिंग करके तो यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसके तहत यहाँ पे हमारे सारे स्टाफ और सफाई कर्मचारियों का जो है वो यहाँ पे चेकअप के दौरान उनका सब मीन्स की उनको मेडिसिन भी दी गई हैं, चेकअप भी करवाया गया है और उनको गोल्डन कार्ड्स के बारे में भी बताया गया है। क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं उनका वो पूरे शहर को साफ करते हैं, तो उनका जो है यहाँ पे मीन्स चेकअप करवाना ये एक गवर्नमेंट की तरफ से है कि उनको और उनकी फैमिली को यहाँ पे सहूलियत दी जाए। अभी इंडियन स्वच्छता लीग चल रही है जो कि 15 सितंबर से शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें यह है कि हमने पहले एक्टिविटी करवाई थी इसे चेक में, तभी डेली एक्टिविटी हमारी 2 अक्टूबर तक चलेगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए सत्र का तीसरा दिन, सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। सीएम के संकल्प पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद पारित होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में विशेष महिला आमंत्रितों को बांटी मिठाई। ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, नीति और निर्णय से भारत एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम। कहा, आरक्षण में महिलाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। पीएम मोदी का जताया आभार। महिला आरक्षण विधेयक को एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप ने बताया सराहनीय कदम। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। मंडी की खोला नाला पंचायत के गौणी गांव के प्रभावितों को 1 महीने बाद भी नहीं मिली फौरी राहत। राहत शिविर में रहने को मजबूर 11 परिवार। सरकार प्रशासन से घर बनाने के लिए जमीन देने और आर्थिक मदद की गुहार। सुंदरनगर निवासी ऋचा शर्मा ने मिस टूरिज्म यूनिवर्स 2023 का खिताब किया अपने नाम। भारत का बढ़ाया बांध। लेबनान की राजधानी बेरूत में 27 देशों की सुंदरियों के बीच स्पेशल प्राइज मिस डैशट इन वोटिंग से सम्मानित। सिरमौर के गिरेपार इलाके में ऋषि पंचमी पर्व की धूम। दहकते अंगारों से निकले महासु भक्त। क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 JKLH पर आप देख रहे हैं पहली खबर। आरएसपुरा में नाग पंचमी और पंचऋषि का त्यौहार अकीदत के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने नाग मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया और पूजा की। आरएसपुरा शहर में वाक़ कदीम नाग मंदिर में नाग पंचमी के मौके पर एक बहुत बड़ा मजहबी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने वहां पर हाजिरी दी।
कम से कम 35-36 साल हो गए सानू मनाते, क्योंकि आज से 35 साल पहले मैं इतने 2 नागा का जोड़े देखे सन। उस तो बाद मैं परमात्मा के प्रार्थना की कि सानू इस योग्य बना कि असी तेरा मंदिर बना सकीए। फिर असी तो अपनी तैयारी की, धर्मपाल सारे प्रेजिडेंट सन, सारे मुल्कराज जी, सारे अपने ओम प्रकाश जी, कमल किशोर, जितनी भी कमेटी बनी पूरी, अपने प्रेम जी, तो सारे कमेटी बना के असी चले और पूरी दिल नाल भावना का पूरा प्रोग्राम किया, मंदिर बन के तैयार होया। और हर साल ऋषि नाग पंचमी अज हर साल असी बड़े धूमधाम नाल मनाने और सत्संग कराने। और अरसपुरा के सरहदी गांव अब्दुलिया में भी नागपंचमी के मौके पर गांव में बड़े भंडारे का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। गांव के मंदिर में हर साल नागपंचमी का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। आज नागपंचमी पहली बार अस इंदा इत्थे दिन मना रहे हैं, क्योंकि महीना एक होई है इत्थे कम्म लाए दा हा, हूँ काम थोड़ा कंप्लीट होया कन्नै ये दिन आई आ, उसकी वजह कन्नै सारे पिंड वाले सलाह की कि चलो देवते का नाम दिन मनाई लैचे। बाकी जी इत्थे आस्था बनी ते जेहड़ी भी इत्थे उम्मीद लइयै सुखन अस आने वो जरूर सारी पूरी होंदी है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कय्यूम ने तहसील ऑफिस राजपुरा का दौरा किया। इन्होंने दफ्तरी काम, ऑनलाइन खिदमात को बेहतर बनाने और सरकारी कामों की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए इंतजामिया की लगन का इआदा किया। इन्होंने दफ्तर के काम के मुख्तलिफ पहलुओं पर बारीकी से तवज्जो दी। इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम में दुरुस्तगी और कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए रेवेन्यू दस्तावेजात और रिकॉर्ड समेत तमाम सेक्शंस का मुकम्मल जायजा लिया। आयुष्मान भव प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर एसडीएच त्राल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह एडीसी त्राल साजिद नक्काश ने किया। इस मौके पर डीडीसी मेंबर अवतार सिंह और बीजेपी महिला मोर्चा पुलवामा के सदर देवेंद्र कौर भी मौजूद थी। इस मौके पर कई रजाकारों ने अपने खून का अतिया दिया। में यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे बीएमओ साहब की वसादत से, हमारे एडीसी त्राल की वसादत से हम सब ने मिलजुल के यहाँ इस ब्लड डोनेशन कैंप का आगाज किया है। हमें यहाँ दिक्कत है कि यहाँ हमारा कलेक्शन सेंटर है, बट वी डोंट हैव अ बैंक एक्चुअली है। तो इन द फ्यूचर डेज टू कम हमने पहले भी इसके लिए गुहार लगाई है सरकार को। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक कंप्लीट सोफिस्टिकेटेड ब्लड बैंक से इक्विप हो, ताकि हम अपने मरीजों के लिए, बीमारों के लिए यहाँ खून का भरपूर स्टॉक रख सकें। यही मकसद और जिला पुलवामा के कुंजीपुरा और इसके मुलक्का इलाकों में पालतू मवेशी लंप स्किन डिजीज की लपेट में आने से मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। गुज़िश्ता कुछ माह से इस इलाके में और इसके मुलक्का इलाकों में पालतू मवेशियों में यह बीमारी पाई जा रही है। मकामी लोगों के मुताबिक बीमारी से जानवरों की मौत भी वाक़ा हो रही है, जबकि इनका कहना है कि मुतासरा इलाकों में महकमे एनिमल हस्बेंड्री की किसी भी टीम ने दौरा नहीं किया है। ताहम चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर पुलवामा का कहना है कि बीमारी काबू में है और इस हवाले से जानवरों को वैक्सीन दी जा रही है। मुझे लगता है 2-3 महीने से डिजीज चल गई है। मैक्सिमम 50 के आसपास काउज अफेक्ट हुए हैं। तो आज तक कोई टीम यहाँ आई है? मुझे पूरे गांव का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 15 दिन से मेरी गाय बीमार है। जो मेन यहाँ का VAS है, वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन है, तो मैंने उससे बात की है। उसको पता भी नहीं है ये गाँव किस वेटरनरी या ब्लॉक के साथ आता है। तो उसको मैंने पूछा है, उसने शायद अपनी चपरासी या किसी से पूछा है कि ये हमारे साथ आता है। तो वो यहाँ आज तक नहीं आया है, उसका कोई बंदा आज तक नहीं आया है। तो लेकिन साथ ही हमारा दूसरा एक VAS है, तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ। वो बेचारा सुबह भी आता है, शाम को भी आता है। तो उसने उसको आज तक ट्रीटमेंट किया है, लेकिन जिसकी ड्यूटी है इधर उसको शायद पता नहीं है, न उसकी टीम यहाँ तक आज पहुँची है। डॉक्टर डॉक्टर सोचान चपर तमस क्या पाई असली डॉक्टर असली टीम ये मशवर कर टीम मशवर अत इलाज 4 गो मई ब्या गो वो अनसपोर्ट वनकस मौके पर वो ब्या गो सच पेथ 1.5 लाख 2 लाख गई टीम गवर्नमेंट मुलाजिम बनाम अमे खतर क्या योर नजर दिवान अमे खतर मुलाजिम यो ड्यूटी गुपन 4 तीरन इलाज कर
मौके पे यह इंसान यह गई योड़े डॉक्टर्स निश क्या 4-5 ओड़े यून डॉक्टर्स अमे खुद डिपार्टमेंट बनोमुत गवर्नमेंट तनख्वाह खेवान यम कत खेवान तनख्वाह गुजारिश करान डीसी साहबस गवर्नरस वात फुर तौर टीम ये नत कर बहरहाल में महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत 2 रोजा जानकारी और ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में शहद की मक्खियों से जुड़े लोगों, किसानों और महकमे के मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एसडीएम बहरहाल जहीर अब्बास, बीडीसी काउंसलर इम्तियाज अहमद खांडे, ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर अश्वनी कुमार, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर के साइंटिस्ट डॉक्टर बशीर अहमद, चीफ एग्रीकल्चर अफसर रामबन रामगोपाल शर्मा और फौजी अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर शहद की मक्खियों और शहद के कारोबार से जुड़े लोगों की तरफ से दरपेश मुश्किलात को वहां मौजूद हुकाम के नोटिस में लाया गया। एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें है और यहाँ पर जो इन्होंने टूल्स वगैरह रखे हुए हैं और ये कैंप में बहुत सारी जानकारियाँ जो बी कीपर्स को यहाँ पे दी गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जिन्होंने कुछ बी कीपर्स ने जो सवालात उबारे वो भी हमारे सीनियर लोग जो यहाँ पर आए हुए थे, जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं यहाँ, डॉक्टर बशीर साहब जो कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर से जो साइंटिस्ट हैं, एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं, वो वहाँ से आए थे। उन्होंने काफ़ी जानकारियाँ हमारे बी कीपर्स को दिए। जो ओल्ड बी कीपर्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी इसमें प्रपोजल है, उसमें पैसा है। उनको हम किसी के 20 कॉलोनी और 80 कॉलोनी 100 कर सकता, अगर 100 है वो 200 कर सकता। स्ट्रेंथनिंग का बी कीपिंग में अलग से पैसा रखा गया है, फंड्स अलॉट हुए हैं, उनको हम दे सकते हैं। और जो रामबन में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हनी है और इसको हमने जीआई टैगिंग दी है, इसमें हमारे डी साहब का बड़े हम शुक्रगुजार हैं, जनाब मसरूद इस्लाम साहब का। जब मैं इधर चीफ एग्रीकल्चर अफसर रामबन था, जब जिनको कोई दिक्कत आती थी वो इमीडिएटली एसएसपी को फ़ोन करना, वो करना, इनको हैसल फ्री मूवमेंट देते हैं कि पुलिस की तरफ से इनको रुकावट, क्योंकि ये लाइव इंसेक्ट है, ये मर जाता है। बाकी जहाँ तक वो ताल्लुक है आपका, जो इनको इंश्योरेंस नहीं मिलता, इसकी लाइव इसको एंटाइटी के लाइव स्टॉक बनाने के लिए हम प्रोसेस कर पूरा कर रहे हैं। दिल्ली तक हमने टेकअप किया है।